हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। और आज हम इस वीडियो में टारगेट एग्जामिनेशन गाइड के समानांतर श्रेणियाँ में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो सभी को एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन होता है शॉर्ट का और एक होता है लॉन्ग का। और ये जो वीडियो बनने वाली है ये है लॉन्ग पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। एपी हमारे पास दिया गया है और इसके 4 पद लिखना है। तो 4 पद सबसे पहले कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले हमारे पास यहाँ पे ये तो गिवन है, फर्स्ट टर्म 10 और डी है 10। अब देखिए 4 पद कहा जा रहा है ए1 किसके बराबर है, ए के ही बराबर है और ये हो जाएगा 10। एपी का सेकंड टर्म क्या होता है ए2, ए प्लस डी। ए कितना है 10, डी कितना है 10, 10 प्लस 10 हो गया 20। ए3 कितना होता है ए प्लस 2डी। तो ए है 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 10 टू जा 20, ये हो जाएगा 30। 4 पद लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म यानी पहला 4 टर्म। तो चौथे पर जाते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस 3डी, 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 3 10 जा 30 इक्वल टू 40। तो आप नीचे में एक लाइन और जोड़ेंगे कि इस एपी का प्रथम 4 पद हो जाएगा 10, 20, 30 और 40। अब देखिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है, आप अगर ये सीख चुके हैं तो क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मिलाइए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a1 बराबर a बराबर क्या हो जाएगा -2, a2 a प्लस डी, ए कितना है -2, ये 0 दिया हुआ है तो प्लस 0, -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा -2। a3 a प्लस 2d, ए है -2 प्लस यहाँ पे है 2, ध्यान दीजिएगा डी 0 है तो 2 का 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, -2 प्लस 0 हो जाएगा -2। a4 a प्लस 3d, तो ए क्या है -2 प्लस 3 इंटू 0, ये हो जाएगा -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। यहाँ पे जितने भी टर्म्स होंगे सभी के आंसर -2 ही आएंगे। एक लाइन आपको ये करके लिख देना है। आगे बढ़िए, a4 फर्स्ट टर्म है तो a1 बराबर a बराबर 4। सेकेंड टर्म निकालते हैं a प्लस डी, 4 प्लस -3। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। 4, अब ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 - 3 हो जाएगा 1। a3 लिखते हैं a प्लस 2d, ए है 4 प्लस 2 इंटू डी -3, 4 प्लस माइनस 2 3 जा 6, ये हो जाएगा -2। a4 a प्लस 3d, ए है 4 प्लस 3 इंटू -3, ये जाएगा 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा -3 3 जा 9, तो 9 में से 4 जाएगा हो जाएगा -5। यानी इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म हो जाएंगे 4, फिर होगा 1, फिर -2, फिर -5। एक और क्वेश्चन इस पे है, सॉल्व करते हैं। 2 और क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म तो यही है a1 बराबर a बराबर -1। सेकेंड टर्म निकालते हैं a2 a प्लस डी, फ्रैक्शन में आ गया है -1 प्लस 1/2। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा +2, 2 में माइनस है और 2 बड़ा है 1 से तो -1/2, a2 टर्म हो जाएगा। a3 टर्म को निकालेंगे, a3 टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a3 है हमारा a -1 प्लस 2 इंटू 1/2, यही है। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और
यहाँ 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0। यानी फर्स्ट टर्म होगा -1, सेकेंड टर्म होगा 1/2 -1/2 और थर्ड टर्म हो जाएगा 0। फोर्थ टर्म यहाँ पे निकाल लेते हैं, a + 3d, तो a हमारे पास है -1 प्लस 3 × 1/2, तो ये हो जाएगा -1 + 3/2। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 -2 + 3 यानी 1/2। लास्ट टर्म इसका हो जाएगा 1/2। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में यहाँ पे माइनस में है और डेसिमल में भी है। ये एक हार्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो पहले ही दिया हुआ रहता है a -1.25। अब सेकेंड टर्म निकालते हैं a2 जो हो जाएगा a + d। a कितना है हमारे पास, -1.25। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है और फिर है -0.25, तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में है, ये हो जाएगा -0.25 और माइनस माइनस कितना हो जाता है तो प्लस, तो यहाँ पे कीजिए 5 कितना हो जाएगा 0, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट के बाद 1 है तो 1 यानी 1.05 होगा और यहाँ पे माइनस का एक साइन लग जाएगा -1.05। नेक्स्ट करते हैं a3, तो ये हो जाएगा a + 2d। a है यहाँ पे -1.25 प्लस 2 × d की वैल्यू है -0.25। अब देखिए -1.25 और इसको करते हैं मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो माइनस पहले आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा -2 × 0.25। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0.25 × 2, तो 5 2 जा 10 हाथ में आ गया 1, 2 2 जा 4 1 5 और यहाँ पे 2 से 0 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 0.50, ये हो जाएगा 0.5। अब इसको माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1.25 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस चूँकि प्लस होगा तो ये प्लस में ही पूरा जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन 0.5, तो ये हो जाएगा 1.75 और माइनस का साइन है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन। a4 निकालते हैं, ये हो जाएगा a + 3d -1.25 प्लस 3 × -0.25। अब यहाँ पे हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस और अब आप 0.25 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 0.75। अब 0.75 माइनस माइनस प्लस है तो माइनस साइन यहाँ लगेगा और इसमें प्लस कीजिए 1.25 को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 यानी -2। क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब रहता नहीं है तो हम यहीं पे इसको रोक देते हैं -2 पे। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए यानी D कॉमन डिफरेंस और इसके 3 और पद लिखिए। बहुत ईजी, कौन कौन AP है ये कैसे पता चलेगा, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि ये AP है और कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आएगा तो जानेंगे AP नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे ये 2 है, A1 A2 A3 A4। अब हम करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालते हैं 2 टर्म के, तो देखिए हम लिखेंगे हियर A2 - A1, तो ये है A1 A2 A3 A4। आप ऐसे भी एग्जाम में लिख देंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। A2 क्या है हमारे पास 4 - 2, 2 हो गया। अब हम निकालते हैं A4 - A3, ऐसे ही कॉमन डिफरेंस निकलता है तो A4 है 16, नहीं उसके बाद हम एक काम करते हैं A2 - A1 निकालेंगे
A2 तो A3 माइनस A2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है हमारे पास 8 माइनस A2 है 4, तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 4 8। एक और टर्म है तो A4 माइनस A3, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 8, तो अब ये कितना हो रहा है 8 8 यहाँ हो रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर A2 माइनस A1 दो ही टर्म को रखते हैं, नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। आगे देखिए हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आगे हमने ऐसे ही कर लिया। जब यहाँ ही कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो आगे भी ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये AP नहीं है। तो ये प्रूव करता है कि A2 यहाँ के कॉमन डिफरेंस जो है टर्म के वो सेम नहीं है। तो यह जो है अतः ये जो दिया गया है 2 4 8 16 यह AP, यहाँ लिखेंगे AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाती है। आगे इसको आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए 2 5/2 3 7/2। अब यहाँ पे देखिए ये है A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1 करते हैं तो क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 2, 2 से 2 डिवाइड होगा, हाथ में आया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2 4, क्या हो जाएगा 1/2। अब करते हैं A3 माइनस A2, A3 है 3 माइनस 5/2, यहाँ एलसीएम लेते हैं हो जाएगा 2, 3 2 जा 6 माइनस 5, फिर आ गया 1/2। यहाँ दो बार सेम आ गया, एक बार और करते हैं A4 माइनस A3, क्या हो जाएगा 7/2 माइनस 3, यहाँ हो गया 2 7 माइनस 3 2 जा 6 हो गया 1/2। तीनों केस में कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही आ गए, 1/2 नहीं बराबर आ गए, 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ D हर बार समान है, कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया मतलब AP है। अतः दी गई सूची AP बनाती है। और देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन कुछ और भी बोल रहा है कि अगर ये AB है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर तो निकल ही गया, और इसके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 3 पद अगर लिखना है तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो A4 तक तो हमें दिया गया है, A5 से निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A की वैल्यू है 2 4 और D हमारे पास कितना है 1/2, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, तो ये 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, यानी नेक्स्ट टर्म इसका हमारे पास आ जाएगा 4। A6 निकालते हैं, A प्लस 5D, 2 प्लस 5 इंटू 1/2, 2 प्लस 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 5, यहाँ 5 4 9/2। A6 आ जाएगा 9/2। एक और टर्म निकालना है A7, A प्लस 60, 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, 2 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे 4 5/2 और ये हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा लगता है आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये दिया गया है। अब देखिए वही क्वेश्चन है, आप इसका
वीडियो पॉज करके इसको खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मिला लीजिए। A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3.2 माइनस, और एक माइनस है, माइनस तो है ही यहाँ पे, और ये -1.2। तो देखिए -3.2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1.2। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस तो घटाते हैं, 2 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 0, और 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी आंसर हो जाएगा -2। एक बार और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2 -5.2 माइनस 3.2। आगे इसको और सॉल्व करते हैं, -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3.2। माइनस प्लस माइनस का साइन ग्रेटर है, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 0 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, फिर से हो गया -2। A4 माइनस A3 करेंगे, -7.2 माइनस 5.2 -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, दशमलव के बाद क्या हो जाएगा 0, और 7 में से 5 जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस तीनों के देखिए, -2 -2 -2। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ D सार्व अंतर हर बार समान आता है, सेम है, बराबर है, इसलिए दी गई सूची AP बनाती है। ठीक है, अब 3 और पद निकालना है तो बहुत ईजी है, A5 का कर देंगे A + 4D। 4D आप लोग जानते हैं क्यों हो रहा है, n-1 इंटू डी, तो 5 - 1 यहाँ पे 4D हो जाता है। A है हमारे पास -1.2 + 4 इंटू -2। अब देखिए -1.2 प्लस माइनस हो जाता है -4 2 जा 8। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे लेकिन साइन उतरेगा माइनस का ही, 1.2, तो यहाँ पे 8 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -9.2। A6 निकालते हैं, A + 5D -1.2 + 5 इंटू -2, ये हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस 1.2 और इसको सॉल्व करेंगे 10 के साथ तो ये हो जाएगा 11.2 हो जाएगा, -11.2। A7 पे आते हैं, A + 6D, तो A + 6D हो जाएगा -1.2 + 6 इंटू -2 -1.2 -12। तो यहाँ पे पहले माइनस साइन उतरेगा और यहाँ पे हो जाएगा 13.2, ये हो जाएगा 13.2 -13.2। देखिए इस क्वेश्चन में भी वैसा ही कर रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल भी सेम है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको भूलें ना। इस क्वेश्चन को भी आप पॉज कीजिए वीडियो और इसका आंसर मिलाइए। देखिए ये है A1 A2 A3 और ये है A4। A2 माइनस A1 करते हैं, -6 - 10, तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 4। A3 माइनस A2 करते हैं, -2 माइनस माइनस 6 -2 + 6, क्या हो जाएगा 4 2 6। A4 माइनस A3 करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 = 4। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर D हर बार समान आता है, इसलिए दी गई सूची
AP बनाती है। 4 टर्म दिया हुआ है, 3 और टर्म निकालना है, तो A5 निकालिए। A प्लस 4D, A प्लस 4 इंटू D कितना है, D हमारे पास आ गया है 4, तो A कितना है हमारे पास -10 प्लस 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 10 में से 16 जाएगा, तो ये बच जाएगा 6। इसका नेक्स्ट टर्म आगे है A6, A प्लस 5D, A प्लस A नहीं लिखते हैं यहाँ पे -10 लिखते हैं। 5 इंटू 4 -10, 5 4 जा 20, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10। A7, A प्लस 60 -10 प्लस 6 इंटू 4 -10 प्लस 6 4 जा 24 बराबर हो जाएगा 24 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः AP के 3 और टर्म है 6, 10 और 14। देखिए आपका आंसर ये आया है या नहीं। अब देखिए कुछ रूट ओवर के सवाल सॉल्व करते हैं कि रूट ओवर के सवाल AP में कैसे बनते हैं। तो देखिए बहुत ईजी है, यहाँ पे पहले मार्क कर देंगे A1, A2, A3, A4, ताकि आपके गलती के चांसेस एकदम कम हो जाएं। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 प्लस √2 -3, A1 हमारे पास इतना ही दिया गया है। अब देखिए एक काम करते हैं, आप तो सीधे सीधे समझ जाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट रखें या ब्रैकेट ना भी रखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 प्लस में है, ये 3 माइनस में है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या √2 बच गया हमारे पास। फिर एक बार सॉल्व करते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। अब देखिए यहाँ पे अगर ये है तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट का साइन लगेगा। फिर एक बार सॉल्व करेंगे 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस प्लस माइनस √2 हमारे पास इतना आ गया है। अब देखिए ये 3 जो है कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या प्लस 2 √2 माइनस 2 √2। देखिए ये जो √2 है ये बेस सेम है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे में अगर कोई संख्या बाहर रहती है तो उसका जो दिया गया रहता है प्लस माइनस वो हो जाता है। ये प्लस में है, ये माइनस में है तो माइनस होगा, तो बचेगा क्या √2 फिर बच गया। एक बार और करते हैं, हालांकि यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा। A4 माइनस A3, 3 प्लस 3 √2 माइनस क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 √2। देखिए क्या हुआ 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2। ये 3 कट जाएगा, 3 √2 है 2 √2 है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचा √2। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर D हर बार समान आता है, इसलिए दी गई सूची AP है। दी गई सूची AP है तो 3 और टर्म निकालने पड़ेंगे। A5 निकालते हैं, A प्लस 4D, A की वैल्यू है हमारे पास 3, 4 इंटू D आया है √2, 3 प्लस 4 √2, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। इसको आगे कुछ नहीं करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है। A6, A प्लस 5D, A कितना है 3 प्लस 5 इंटू √2, 3 प्लस 5 √2, कुछ नहीं करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है। A7, A प्लस 60, 3 प्लस 6 इंटू √2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 √2, यानी AP के नेक्स्ट 3 टर्म ये तीनों हो जाएंगे। आगे देखिए
ये क्वेश्चन है डेसिमल का, अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान से देखिए। वही नंबरिंग A1 A2 A3 A4 ताकि मिस्टेक ना हो। A2 माइनस A1 करते हैं 0.22 माइनस 0.2, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2, ये हो जाएगा 0.02। A3 माइनस A2, A3 ये है 0.222, 0.222 माइनस करना पड़ेगा इसको A2 से, यानी 0.22 से, तो ये कितना हो जाएगा 0.002। एक बार और A4 भी है, A4 माइनस A3, 0.4 बार 2 है 2222, 4 बार है ये 2, और यहाँ कितना बार है 3 बार है 0.222, तो ये हो जाएगा 0.0002। अब देखिए इसके कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, तो नहीं, बिल्कुल इसके कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। हम चाहते तो इसको 2 ही स्टेप करते, लेकिन एक स्टेप हम अपने प्रैक्टिस के लिए ही सिर्फ किए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अतः ये आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। दी गई सूची AP नहीं बनाती है क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है। आगे देखिए, एक इजी क्वेश्चन है A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1 करेंगे, -4 -0, -4 -0 क्या हो जाएगा -4 होगा। A3 माइनस A2 -8 -4 क्या हो जाएगा -8 + 4, -4 हो जाएगा, 4 4 8 माइनस का साइन है। A4 को भी सॉल्व करेंगे, A4 माइनस A3 -12 -8 -12 + 8, 8 4 12, तो यहाँ हो जाएगा -4। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि कॉमन डिफरेंसेस, यहाँ D हर बार समान आता है, इसलिए दी गई सूची AP बनाती है, दी गई सूची AP बनाती है। नेक्स्ट टर्म A5 को लिखते हैं, A + 4D, A है 0 + 4 इंटू -4 क्या हो जाएगा 0 + -, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा -16। नेक्स्ट टर्म -16। A6 A + 5D, 0 + 5 इंटू -4, 0 - 20, तो ये हो जाएगा -20। आगे देखते हैं, जगह नहीं है तो A7 A + 60, 0 + 6 इंटू -4, 0 - 24, तो ये हो जाएगा -24। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कुछ और भी क्वेश्चन है जो कि हर तरह के इसमें क्वेश्चन है, स्क्वायर के, फ्रैक्शन के, रूट के, ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छे से हो जाए एग्ज़ाम के लिए। देखिए A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा -1/2 -1/2, तो क्या हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0। फिर A3 माइनस A2 -1/2 माइनस -1/2, -1/2 प्लस 1/2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। A4 को A4 माइनस A3 -1/2 माइनस -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ जो है
डी हर बार समान आता है। अतः दी गई सूची एपी बनाती है। और दोस्तों इसका जो बाकी के 3 टर्म है वो भी निकालना है, तो अभी हम वो 3 टर्म आपको नहीं बताएंगे, आप वो खुद से सॉल्व करें और कमेंट में बताएं। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ए स्क्वायर ए क्यूब A4 A1 A2 A3 A4। अब यहाँ पे देखिए A2 माइनस A1 करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा A माइनस 1। A3 माइनस A2 करते हैं, A3 है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन A माइनस 1, ऐसे ही होगा। A4 है A4 माइनस A3 तो क्या हो जाएगा माइनस ए क्यूब, तो ए क्यूब को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट हो जाएगा ये ए माइनस 1 ए स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, क्या वो कॉमन डिफरेंस समान है? कॉमन डिफरेंस यहाँ बिल्कुल समान नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, अतः दी गई सूची एपी नहीं बनाती है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है रूट का, √2, √8, √18 और √32। सॉल्व करते हैं, इसको नंबरिंग कर लेंगे A1 A2 A3 A4। A2 माइनस A1 करते हैं, √8 माइनस √2। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो √8 को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 2 बाहर निकल जाएगा और एक 2 रूट में रहेगा, 2√2 यहाँ पे हो जाएगा और माइनस √2। तो अब देखिए ये 9th में आपने पढ़ा होगा, जब यहाँ पे √2 बेस सेम हो जाता है तो सामने वाला जो रहता है उसके आगे का डिजिट उसका प्लस या माइनस होगा, जो दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा √2। A3 माइनस A2 करते हैं, √18 माइनस √8। √18 को सॉल्व करते हैं, 2 9 जा 18 3 3 जा 9, यानी 3 और √2। 8 का सॉल्व हम कर ही चुके हैं, 2√2। तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे बचेगा √2। इसका मतलब है आगे अब जाते ही नहीं है, क्योंकि 2 सही हमें पता चल रहा है, नेक्स्ट भी करेंगे तो यही आंसर आएगा कि दी गई सूची, नहीं यहाँ पे लिखेंगे पहले कि यहाँ पर डी हर बार समान आता है। अतः दी गई सूची एपी है। 4 टर्म दिए गए हैं, अगला टर्म निकालते हैं। A5 बराबर A प्लस 4D। ए कितना है √2 प्लस 4 इंटू डी कीजिए √2, तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस 4 √2। देखिए यहाँ पे क्या है 1 है तो क्या हो जाएगा 5 √2। यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में 2 है, 5 बाहर आए यानी कि 5 2 था, तो 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5 2 50 √50। A6 को सॉल्व करते हैं तो A प्लस 5D, √2 प्लस 5 इंटू √2 प्लस 5 √2, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6 √2, 6 6 जा 36, 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा
6 2 जा 12, हाथ में रहा 1, 3 2 जा 6, 6 70 यानी √72। A7 a प्लस 6d √2 प्लस 6 इंटू √2, √2 प्लस 6 √2 तो क्या होगा 7 √2, तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 कीजिए, 9 इंटू 9 2 जा 18, हाथ में आया 1, 4 2 जा 8 1 9, 98 √98। यानी इस एपी के नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे √15, √72, √98। ऐसे हम रूट के सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए रूट का एक और क्वेश्चन है, √3, √6, √9 और √12। A1, A2, A3, A4, A2 माइनस A1 करेंगे, क्या हो जाएगा √6 माइनस √3, √6 को सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस √3। एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, √3 को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 माइनस 1। फिर करते हैं A3 माइनस A2, √9 माइनस √6, 9 का क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, √3 दोनों में कॉमन है तो √3 को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा √2। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, हम लिख देंगे दिस इम्प्लाई A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो आप यहाँ पे नीचे में एक और लाइन लिखेंगे कि अतः दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं बनाती है। हो गया, 2 क्वेश्चन इसके और सॉल्व करने हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर मिलाइए क्योंकि अब तक आप सीख चुके होंगे। देखिए A2 माइनस A1 करते हैं, A2 क्या है 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 1 8। A3 माइनस A2 करते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 5 जा 25, 25 माइनस 9, 15 में से 9 जाएगा तो 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 1 16। 2 ही काफ़ी है जानने के लिए, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अतः दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं बनाती है। आगे एक और स्क्वायर का सॉल्व क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए A2 माइनस A1, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 25 माइनस A क्या हो गया 24। A3 माइनस A2, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 7 जा 49, 49 माइनस 25, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4 और यहाँ पे 2 24। A4 माइनस A3 73 है, माइनस 7 स्क्वायर लिखते हैं, 73 माइनस 49, 13 में से 9 जाएगा 9, 3 1 4 बचेगा, 6 में से 4 बचेगा 2। कॉमन डिफरेंस बराबर है, हम लिखेंगे यहाँ D हर बार समान आता है। अतः दी गई संख्याओं की सूची AP बनाती है, या AP है, AP का निर्माण कर रही है। तो D हमारे पास दिया गया है, यही होता है हमारा D A2 माइनस A1 24। नेक्स्ट टर्म 1 2 3 4 दिया गया है, A प्लस 4D, A6, A प्लस 5D, A7, A प्लस 6D, A कितना है 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 24, 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 24,
1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24, 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 1 स्क्वायर 1 प्लस 5 4 जा 20, हाथ में आ गया 2, 5 2 जा 10 11 12, 1 स्क्वायर प्लस 6 4 जा 24, हाथ में आया 2, 6 2 जा 12 13 14, 97, 121, 144 प्लस ये कितना हो जाएगा 145, यानी इसके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो 97, 121 और 145 है। आप अपना आंसर मिला लीजिए। इसका जो पहला पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिस के लिए इतने ही क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट में। अब जब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब क्या हो जाता है, सम। समांतर श्रेणी दी गई है, योग ज्ञात करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर लेंगे। और अगर आपको फॉर्मूला याद है, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 7 - 2 हो गया 5। 10 पदों तक निकालना है, यानी इस एपी का 10 पद तक योग निकालना है। 10 पद का मतलब क्या हुआ, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें 10 पहले से दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले तो ए कितना है 2, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 7 - 2 5, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें दिया गया है 10। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। 10 पदों तक नंबर ऑफ टर्म्स 10, 10/2 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 2 प्लस n-1 10-1 इंटू 5, 2 5 जा 10 कट जाएगा, क्या बचा 5, 2 2 जा 4 प्लस 10-1 कितना हुआ 9, 9 इंटू 5 45, 9 5 जा 45, 5 इंटू क्या हो जाएगा 45 और 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है समझिए, 4 5 4 9, यानी 5 इंटू हो गया 49, तो 5 9 जा 45, हाथ में आ गया 4, 5 4 जा 20 प्लस 2 4 5, 2 4 5 इसका हो जाएगा आंसर। यानी इस एपी का अगर 10 पद तक हम सम निकालें तो आंसर हो जाएगा 2 4 5। देखिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। एपी दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है और 12 पद तक निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखना ही है, 1 या आधा मार्क्स उससे आराम से मिलेगा। फर्स्ट टर्म पहला पद -37, कॉमन डिफरेंस -33 माइनस 37 -33 माइनस प्लस 37, 37 में 33 जाएगा, कितना बचेगा 34 35 36 37, 4 प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगेगा, ये हो गया 4। 12 पदों तक, यानी n आपको दिया गया है 12, 12 पद तक ही इसका निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे, उस पर भी मार्क्स मिलेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 12/2, 2 इंटू -37 प्लस 12 - 1 इंटू डी। डी क्या है 4, काट लेंगे यहीं से, 2 6 जा 12, 6, 2 इंटू -37, तो पहले तो माइनस लग जाएगा, 7 2 जा 14, हाथ में आया 1, 3 2 जा 6 1 7 74। अब देखिए ये क्या है, 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, n-1 है तो 11, 11 गुना 4 कीजिए, 11 4 जा 44, प्लस का साइन लगेगा 44 होगा। 74 में से 44 को घटा दीजिए, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू -30, तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 -180 इसका आंसर हो जाएगा। आप अपना आंसर इससे मिला लीजिए। आगे देखिए, देखिए पहले क्वेश्चन प्लस में था, फिर क्वेश्चन माइनस में आया और अब क्वेश्चन आया है डेसिमल में। गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे 0.6, डी 1.7 और माइनस उसको कीजिए 0.6 से, 1.7 माइनस 0.6 तो क्या हो जाएगा 1.1।
हमारा डी निकला 1.1। 100 पद तक निकालना है, पद दिया गया है, ये ध्यान रखना है, n दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है। फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 100/2 2 इंटू 0.6 प्लस n-1 100-1 इंटू डी यानी 1.1। काटिए, 2 5 10 0। देखिए हम यहाँ पे इसके लिए इसको कट कर रहे हैं क्योंकि आगे चलकर कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। क्या हो जाएगा ये 50, 0.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1.2। अब ये 100 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 99। 99 को गुना कीजिए 1.1 से। पहले इसको लिखते हैं 99 गुना 1.1। देखिए 50 1.2 प्लस ये हो जाएगा 108.9। यहाँ तक आ गया। 108.9 को प्लस कीजिए 1.2 से तो क्या हो जाएगा ये 50 इंटू 110.1, इसको 50 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 5505। आपका आंसर हो जाएगा 5505। इसके लिए आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट टर्म लिखिए 1/15, डी निकालिए a2 माइनस a1, 1/12 माइनस 1/15। 12 और 15 का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 20 इंटू 360। 12 के टेबल में 16 कितने बार में आ जाएगा 12 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 बार में 5 माइनस 54 जा 64 तो क्या हो जाएगा 1/60। 11 पदों तक यानी n बराबर 11 दिया हुआ है। SN डायरेक्ट बनाते हैं हम क्योंकि आप पहले सीख चुके हैं। 11/2 यानी n/2, 2 इंटू 1/2a प्लस n-1, 11-1 इंटू 1/60। देखिए 11/2 तो ये हो जाएगा 2/15। 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10 गुना 1/60। तो देखिए ये तो कटेगा, 0 0 कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। 11/2 और यहाँ पे लीजिए आप 30 तो 50 32 4 यहाँ हो जाएगा, 6 5 जा 30 तो 5 हो जाएगा यानी 11/2 इंटू 5 4 9 बाय कितना हो जाएगा 30। यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 11। यहाँ पे आंसर होगा, देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30 तो आंसर क्या हो जाएगा 11 3 जा, यहाँ पे लिख देते हैं जगह नहीं है तो 11 3 जा 33 और 2 10 20 यानी इसका आंसर हो जाएगा 33/20। 33/20 ये पोर्शन भी ख़त्म हुआ। इसका ये जो तीसरा पोर्शन था वो हो गया है ख़त्म। आते हैं चौथे इसके प्रैक्टिस पे। चौथा प्रैक्टिस इसका क्या कहता है, ये कहता है कि नीचे दिए गए एपी के पदों की संख्या और योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब कहा है, देखिए पिछले में क्या था कि पद दिया गया था 10 पद तक, पदों की संख्या यानी n इस बार हमारे पास गिवन नहीं है और उसके योगफलों की संख्या और इस बार हमें n पता करके उसका योग भी निकालना है, उसका सम भी करना है। एपी को देखते जाइए। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म हम निकाल लेंगे और एल या एन, nth टर्म या एल या बोले लास्ट टर्म तो 84 दिया गया है। देखिए इसके बाद कुछ है कंटिन्यू नहीं हो रहा है, लास्ट टर्म है
84। गिवन इंफॉर्मेशन a बराबर 7, d की वैल्यू यहाँ पे 10 1/2 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 10 2 जा 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21/2। 21/2 को माइनस करते हैं हम इससे फर्स्ट टर्म से 7 तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 21 माइनस 7 तो ये क्या हो जाएगा 21 में से 7 जाएगा तो 14 और 7 7 4 8 9 10 11 2 14/2 हो जाएगा। 14/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 ये हो जाएगा 7। यहाँ पे देखिए दोस्तों एलसीएम में एक मिस्टेक हुई है। ये 21/2 तो होगा लेकिन जब हम यहाँ पे 7 कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे तो 2 होगा 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 14। अब 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 11 में से 4 जाएगा तो 3 1 4 3 2 5 6 7 बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2 यानी डी हमारे पास है 7/2 और एल या फिर ए एन क्या हो जाएगा हमारे पास 84। अब पहले निकालना किसे है नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं तभी तो सम निकलेगा क्योंकि एस एन का फॉर्मूला ही होता है n/2 सब कुछ है n नहीं है। ए एन हमारे पास दिया गया है ए एन से हम इसको निकाल सकते हैं। ए एन क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसे हमें a पता चल जाएगा a है 7 प्लस n दिया गया नहीं है और d है 7/2 a n है 84। अब देखिए अगर ये है 84 तो 2 को एक काम करते हैं इधर लेके चले आते हैं। इधर डिवाइड है तो इधर कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 बराबर 7 प्लस 7n माइनस 7 7 7 कट गया तो n बराबर कितना हो जाएगा 168/7। अब देखिए ये इसके टेबल में आएगा कि नहीं 7 2 जा 14 यहाँ हो जाएगा 2 8 7 4 जा 7 7 4 जा 28 आएगा 24 बार में आएगा। n की वैल्यू आ जाती है हमारे पास यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर n-1 7/2 है तो हम 2 को सीधे उधर नहीं लेके जा सकते हैं हम क्योंकि ये पूरा जो है एक एक्सप्रेशन है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है इसको इधर सॉल्व करते हैं 84 है इसको इस साइड रहने देते हैं 7 प्लस अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7/2n माइनस 7/2 फुल एक्सप्रेशन है तो हम इसको इधर डायरेक्ट नहीं ले जा सकते हैं। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे देखिए 7n/2 को इधर रहने देते हैं और 84 इक्वल टू यहाँ पे एक काम करते हैं तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तीनों को सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा 2 2 है तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 2 है तो 7n तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 84 बराबर 14 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 7 प्लस 7n 14 में से 7 जाएगा 7 प्लस 7n/2 बचेगा। अब देखिए इतना पर हमारे पास ये आ गया है ये एक्सप्रेशन। तो अब देखिए अब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है एक एक्सप्रेशन है ये यहाँ से सीधे ट्रांसफ़र कैसे होगा अब होगा क्योंकि ये पूरे का जो आया है इसके बाय में 2 है तो अब हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 7 प्लस 7n। अब देखिए हम क्या करते हैं 168 में से यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं 168 में से 7 को घटाते हैं तो क्या बचेगा 168 माइनस 7 बराबर 7n 168 बराबर 7n तो n बराबर क्या हो जाएगा 161/7। देखिए ये इससे डिवाइड हो जाएगा 7 2 जा 14 7 3 जा 21 23 n की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 23। तो अब आप इसको आराम से पुट करके लिख सकते हैं योगफल ज्ञात कर सकते हैं
ये योगफल के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं शॉर्टकट। देखिए SN है तो इसका एक और फॉर्मूला है कि n/2 a + l। हम उतना लॉन्ग कट क्यों जाएंगे, n भी मिल गया है, a + l भी मिल गया है। देखिए सॉल्व भी कर देते हैं। 23/2 हो गया तो a कितना है हमारे पास 7 + 84। 23/2 है तो 7 4 कितना हो गया 11 और 8 1 हो जाएगा 9। तो 23 × 91 करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको करके देखते हैं। 23 × 91 23 × 91 कितना हो जाएगा 2093/2। या तो आप इसको यहीं तक रहने दीजिए या आपकी इच्छा है तो आप इसको होल में कर दीजिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और फिर उसका योगफल ज्ञात करना है। 34 डी क्या हो जाएगा 32 - 34 तो क्या हो जाएगा -2 और an यानी लास्ट टर्म हमें 10 दिया गया है। देख के ही पता चला है। देखिए इसके बाद ये कंटिन्यू हो नहीं रहा है तो ये है इसका लास्ट टर्म। तो देखिए an पहले निकालना पड़ेगा, n - 1 × d 34 + n - 1 × -2 ये है 10। तो देखिए 10 = 34 मल्टीप्लाई कीजिए -2 × n क्या हो जाएगा -2n -+ 2 34 + 2 36 -2n तो क्या हो जाएगा 2n को अगर इधर रहने देते हैं तो 10 - 36 = -2n तो क्या हो जाएगा ये 10 - 36 36 - 26 = -2n माइनस कैंसिल हो जाएगा। n = 26/2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13। अब सिंपल है, SN को कैसे निकालेंगे, सिंपल ऐसे भी आप निकाल सकते हैं n/2 2a + n - 1 × d। लेकिन उतना क्यों जाएंगे जब हमारे पास a/l है तो सीधे n/2 a + l। n/2 कितना निकाला है हमने 13/2 34 + 10 13/2 34 + 10 क्या हो जाएगा 44 2 2 जा 4 2 2 जा 4। अब कीजिए 13 × 22 तो क्या हो जाएगा 286। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और ये है इसका लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का। ये है लास्ट क्वेश्चन। देखिए a है -5, d हमारे पास क्या है -8 -5 -8 +5 तो क्या हो जाएगा -3। d की वैल्यू है -3 और l बराबर an बराबर क्या है -230। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे an a + n - 1 × d -230 = -5 + n - 1 × -3 -230 -5 +-3n + 3 -230 = 5 में से 3 जाएगा -2 -3n -230 + 2 = -3n। तो ये क्या हो जाएगा -2 to 8 = -3n माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n = 2 to 8/3। अब देखिए 2 to 8 / 3 आता है तो बिल्कुल आता है 76 बार में आता है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 76। SN को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं n/2 a + l 76/2 a की वैल्यू है -5 + -230। इसको सॉल्व कीजिए 76/2 76 / 2 हो जाएगा 38। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 38 -5 है माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस 230 और 5 तो हो जाएगा -235। ठीक, अब जब -235 इंटू गुना कीजिए 38 तो क्या हो जाएगा 89 माइनस 8930। आप ये आंसर मिला लीजिए, आंसर होगा 8930। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास 76 है और सम किया जाए तो 8930। पाँचवा क्वेश्चन है कि एक एपी में a बराबर 5 है और d बराबर 3 है, an बराबर 50 है, तो n और sn ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेंगे कि फर्स्ट टर्म 5 है, सार्व अंतर 3 है और an का मतलब nth टर्म मतलब लास्ट टर्म 50 है। सबसे पहले n निकालना है, n निकलने के बाद ही sn निकलेगा, अंडरस्टूड बात है। तो an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, a हो जाएगा 5 प्लस n दिया गया नहीं है और d है हमारे पास 3, an कितना है 50। यही इसको सॉल्व करते हैं। 50 बराबर 5 प्लस मल्टीप्लिकेशन में है 3 पहले n से मल्टीप्लाई होगा, 3 - 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 50 बराबर 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2 प्लस 3n। अब देखिए 50 में से 2 जाएगा, एक स्टेप लेते हैं, 50 - 2 बराबर 3n, कितना हो गया 48 बराबर 3n। n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, n बराबर 48/3 सॉल्व कीजिए, कितना होगा 3 1 जा 3 3 3 3 9 जा 3 6 जा 18, सॉरी 3 9 जा तो 27, 3 6 जा 18, यानी n का वैल्यू हो जाएगा 16। जब n का वैल्यू हमारा हो जाएगा 16 तो Sn निकालना है। Sn का एक फार्मूला आप पहले से जानते हैं लेकिन उस फार्मूले को नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट फार्मूला को लगाएंगे n/2 a प्लस l, बाकी लॉन्ग कट फार्मूला है 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन हम शॉर्टकट फार्मूला पे जाएंगे क्योंकि हमारे पास l है। 16/2 कीजिए, a का वैल्यू है 5, लास्ट टर्म को लिखिए 50, यहीं काट देते हैं, 2 8 जा 16 8, 50 प्लस 5 कितना हो गया 55, 8 को 55 से गुना कीजिए तो 8 5 जा 40, हाथ में रहा 4, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, 440, यानी n का वैल्यू हो जाएगा 16 और इसका वैल्यू हो जाएगा 440। एक एपी में a बराबर 7 है, फर्स्ट टर्म 7 है और a 13 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात कीजिए। गिवन इन्फॉर्मेशन लिखिए क्योंकि इसके लिए आपको आधा और 1 नंबर ज़रूर मिलेगा, आधा या 1 जो उसका मार्किंग स्कीम हो। a बराबर 7, a 13 बराबर 35। देखिए यहाँ टर्म को बता दिया गया है कि जो 13वां टर्म है वो 35 है, यानी यही हमारा लास्ट टर्म है, बराबर l। निकालना क्या है d निकालने के बाद क्या निकालना है S13, यानी 13th टर्म का सम दिया गया है। सबसे पहले d निकालते हैं, a 13 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, क्या हो जाएगा a प्लस 12d बराबर 35। क्यों हो गया, क्योंकि 13 जो है n के जगह पर है, a प्लस n-1 करेंगे तो 13 - 1 12 हो जाएगा। 7 प्लस 12d बराबर 35, d की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 12d बराबर 35 - 7, तो 12d 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 13 14 15 6 1 7 3 2 5 6 7 8, यहाँ पे हो जाएगा 12d बराबर 28। अब देखिए d बराबर क्या हो जाएगा 28/12, काटिए इसको, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 7/3 हमारा आ गया है कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक ठीक है, d निकल गया, एक आंसर निकल गया। S13 निकालते हैं, S13 क्या हो जाएगा हमारा n/2 a प्लस l, n/2 कितना है, n दिया गया है 13 टर्म्स की 13/2, a कितना है 7 प्लस l,
A13 हमारा लास्ट टर्म है, यही है 35। सॉल्व करते हैं। 13/2, 35 में से 7 जोड़िए, मल्टीप्लीकेशन होगा इसके साथ। 7 5 8 9 10 11 12, 7 5 12, ये 42। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 13 × 21 कीजिए मल्टीप्लाई, कितना होगा? 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 6 1 7 2, 273। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। लास्ट लाइन आप ये लिख देंगे कि देयरफॉर निकालना क्या था? डी बराबर कितना आया है? 7/3 और S13 बराबर आ गया है हमारा 273। ये आंसर पूरा हुआ, क्वेश्चन पूरा हुआ। एक एपी में A12 यानी 12th टर्म 37 है और D बराबर 3 है। A और S12 ज्ञात कीजिए। गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेंगे। A12 यही हमारा लास्ट टर्म है और ये है 37। D दिया गया है 3। A और S12 ज्ञात करना है तो A पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क और S12 पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। A12 को हम क्या लिख सकते हैं? A + 11D = 37 और यहाँ पे D की वैल्यू दी गई है तो ये हो जाएगा A + 33 = 37। तो A = 37 - 33 तो ये कितना आ जाएगा? 34 35 36 37। तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई है 4। अब देखिए Sn की वैल्यू निकालनी है तो Sn क्या होता है? n/2 A + L। A की वैल्यू आ गई है और N की वैल्यू हमारे पास दी गई है। A12 है तो Sn12 है यानी 12 ही टर्म है। तो देखिए S12 बराबर 12/2 4 + L 37, 2 6 जा 12 6 37 और 4 को प्लस करेंगे 38 39 40 41। तो 6 × 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। इसका आंसर हो जाएगा 246। यानी इसको एक लाइन और जोड़ेंगे कि देयरफॉर A = 4 एंड Sn = 246। एक एपी में A3 15 है और S10 यानी सम ऑफ द 10 टर्म्स 125 दिया है तो उसमें D और A10 ज्ञात कीजिए। सिंपल है कि D निकालना है और A10 निकालना है तो गिवन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिख देंगे। A3 है यहाँ पे 15 और S10 है यहाँ पे 125। मान लेते हैं कि इस एपी का फर्स्ट टर्म A है, आप ये लिख लीजिएगा और इसका कॉमन डिफरेंस D है। तो सिंस हमारे पास A3 बराबर 15 दिया गया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? A + 2D = 15। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अब हमें S10 दिया गया है। S10 125 है जो कि गिवन है यानी दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा? n/2 10/2 2A + n-1 n 10 है 10 - 1 × D। तो D तो दिया हुआ है नहीं तो इसको हम यहीं पे इस तरह से लिखते हैं बराबर 125 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 5 जा 10 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 2A + 10 - 1 9D = 125। अब यहाँ 5 किस में है? मल्टीप्लिकेशन में और इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवीज़न में। तो 125 / 5 करेंगे तो कितना होगा? 5 2 जा 10 5 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2A + 9D = 25। आपको ये स्टेप करके देखना पड़ेगा। अब इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। अब देखिए ऐसा जब भी कंडीशन आता है तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2A है और यहाँ पे A है। अब जब आप इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो D का वैल्यू नहीं आएगा। आप लोगों ने इक्वेशन में पढ़ा होगा कि पहले हम कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद उसको एलिमिनेट करते हैं। तो अगर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आ जाए
तो 2a कट जाएगा, 2a कट जाएगा और d की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से गुना कर 1 को 2 से गुना करने पर 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2a प्लस 2 से गुना कर रहे हैं तो 4d इक्वल टू 30। हमारा इक्वेशन 1 बन गया ये। अब इसको क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 में से घटा देते हैं, या तो समीकरण 2 को 1 में से घटा देते हैं, आंसर तो एक ही आएगा, 2 में से 1 को घटाते हैं कि समीकरण 1 को दूसरे समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, तो दूसरे वाले को पहले लिखेंगे 2a प्लस 9d माइनस कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 अब हमारा हो चुका है, ये बन चुका है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 25 और वो हो गया है हमारा 30। 2a प्लस 9d माइनस 2a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4d अब बराबर -5 हो जाएगा। आगे और सॉल्व करेंगे इसको। 2a प्लस में है, ये माइनस में है, काट दीजिए। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9 में से 4 जाएगा, 5d बचेगा। 5d बराबर -5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? -5/5। 5 5 कट जाएगा 1, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -1। d का वैल्यू जब 1 आ गया है हमारे पास, तो d का वैल्यू निकल गया। अब a10 याद करना है, a10 निकालते हैं। a10 क्या हो जाएगा? a प्लस 9d। अब देखिए d तो है लेकिन a कहीं नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में जो हमारा दूसरा इक्वेशन बना है या फिर हमारा ये पहला इक्वेशन है, इसको तो हमने बाद में 2 से मल्टीप्लाई किया, या फिर 3 इक्वेशन हमारे पास बने, तीनों में से किसी में भी अगर आप d का मान रखते हैं तो वैल्यू इतनी ही आएगी। तो यहाँ से हम a का वैल्यू पहले निकालते हैं। देखिए यहाँ पे रफ करते हैं, यहाँ पे जगह कम होने के कारण हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए 2d, d कितना आया है? -1, -1 बराबर 15, तो a माइनस 2 बराबर 15, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 15 प्लस 2 बराबर 17, तो a का वैल्यू आ गया कितना? 17। 17 प्लस 9 इंटू -1, तो 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 आप बताइए कितना होगा? 7 1 8, 8 वैल्यू हो जाएगी, यानी a10 का वैल्यू हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा, देयरफॉर d इक्वल टू -1, d हो जाएगा -1 एंड a10 कितना हो जाएगा? 8। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक AP में D 5 है और S 9 यानी सम ऑफ द 9 टर्म्स 75 दिया हुआ है, तो A और A9 ज्ञात कीजिए, यानी फर्स्ट टर्म ज्ञात कीजिए और 9 टर्म्स AP का 9 टर्म्स ज्ञात कीजिए। गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे, गिवन D इक्वल टू 5 एंड S9 इक्वल टू 75। तो देखिए S9 से शुरुआत करते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ दिया हुआ है नहीं, तो S का 9 का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, n/2 9/2, 2a प्लस n-1 9-1 इंटू D 5 दिया गया है, सॉल्व कीजिए। 9/2 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, तो ये कितना आ गया? S9 75 दिया गया है। देखिए 9/2 2a प्लस 40 इक्वल टू 75। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल आप जानते हैं, 9/2 को पहले 2a से, उसके बाद 9/2 को 40 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9/2
इंटू 2a प्लस का साइन है तो 9/2 इंटू 40 बराबर 75। अब देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 4 0। अब क्या बचा 9 इंटू मल्टीप्लीकेशन a 9a प्लस 20 इंटू 9 9 2 जा 18 180 इक्वल टू 75। अब हो जाएगा 9a इक्वल टू 75 माइनस 180। 180 माइनस 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 7 बचा 0 105। यानी 9a बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस 105। अब ये तो 9a से कट ही जाएगा, a बराबर माइनस 105/9। 3 से इसको अगर काटे तो कितना होगा 3105, 3 3 जा 9, 1 5 3 5 जा 15 35, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 35। यानी a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस 35/3। a की वैल्यू आ गई, a ढूंढना था, a मिल गया। a 9 कहा जा रहा है तो यहीं पे बना देते हैं a 9। a 9 क्या हो जाएगा a प्लस 8d। ठीक है, a की वैल्यू है माइनस 35/3, 8 है और d तो 8 5 जा कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं यहाँ प्लस होगा, 8 है और d की वैल्यू है 5 तो 8 इंटू 5 8 5 जा 40। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व अगर कर ले हम लोग, यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 35 3 प्लस 40/1 कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लीजिए माइनस 35 प्लस 3 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 40 से, 4 3 या 12 120, 120 माइनस 35 कीजिए कितना हो जाएगा 85/3। यानी ये जो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा a9 की वैल्यू 85/3। आप इसको फेयर में बना लीजिएगा 85/3। देखिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं कि एक AP में a 2 है यानी फर्स्ट टर्म 2 है और d है 8 और Sn यानी सम ऑफ द टर्म्स 90 दिया गया है, तो हमको n और an ज्ञात करना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 और Sn बराबर 90। और यहाँ पे ये n भी लिख दीजिए कि जो हमको ढूंढना है, ताकि बार बार हमें देखना ना पड़े। ये सारा कुछ हमें दिया गया है। Sn की वैल्यू दी गई है, Sn से ही स्टार्ट करते हैं। Sn क्या हो जाता है, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Sn की वैल्यू 90 दी गई है, n/2 2 इंटू a तो 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू d बराबर 8 दिया गया है। सॉल्व कीजिए, 90 इक्वल टू n/2 2 2 जा 4 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ेंगे, n/2 ये 8 है और ये 4 है तो -4 बचेगा, -4 प्लस 8n। यहाँ तक हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास आ जाएगा, देखिए सेम कंडीशन आ गया है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90 बराबर दिया गया ही है, n/2 को पहले -4 से, n/2 को फिर प्लस 8n से, तो n/2 इंटू -4 प्लस ब्रैकेट दे देते हैं n/2 इंटू 8n। सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 90 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू n, तो -2n और यहाँ पे है 4n²
प्लस 4n² हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम एक और फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। देखिए अब हम इसको ax² प्लस px प्लस c के फॉर्म में अगर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 4n² माइनस 2n और 4n² माइनस 2n तो इक्वल टू 90 होगा। 90 को भी हम इधर लेके आते हैं तो 90 का हो जाएगा माइनस साइन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको 2 सब में कॉमन दिख रहा होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 45। तो हम एक काम करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2n² माइनस n माइनस 45, 45 इंटू 2 हो जाता है 90 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना होता है कि 45 और 2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा यानी जो ना होगा 90, आपको ऐसे 2 डिजिट चुनने पड़ेंगे जिनको 2n² माइनस n माइनस 45 है, आपको ऐसे डिजिट चुनने पड़ेंगे कि जिनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। एग्जाम्पल से आप अभी तुरंत समझ जाएंगे इस बात को। जैसे 45 इंटू 2 90 होता है, तो आपको ऐसे 2 डिजिट चुनना है जिनका कि ये जो सम होगा या डिवीज़न होगा या जो माइनस होगा वो बचेगा 1, लेकिन वही दोनों डिजिट को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 90। तो आप सोचिए 10 और 9 ऐसा नंबर है, जैसे 10 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 1 और 10 में को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं 2n² माइनस 10n और प्लस 9n। प्लस 9n क्यों होगा, क्योंकि 10 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 और माइनस का साइन ग्रेटर है और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या माइनस 90 नहीं आएगा, 45 बराबर 0। अब यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर दीजिए, n दोनों में है 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 2n को अगर हम बाहर रख लेते हैं, 2n बाहर रहेगा तो यहाँ बचेगा n माइनस 5, n माइनस 5 बचा, प्लस 9 5 जा 45 होता है तो हम 9 को ही बाहर निकाल लेते हैं, n माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए n माइनस 5 दोनों में कॉमन है, n माइनस 5 को बाहर निकाल लीजिए और अब क्या बचा 2n प्लस 9, n माइनस 5 यहाँ प्लस नहीं होगा, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा, n बराबर 5 आ जाएगा और 2n प्लस 9 को सॉल्व करेंगे तो 2n इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा माइनस 9 2n प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस 9/2। तो n की 2 वैल्यू अब हमारे पास आ गई है, लेकिन आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि नंबर ऑफ़ टर्म्स जो होते हैं n की जो वैल्यू होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, वो जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे कि ये वैल्यू नहीं होगी, इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5, n की वैल्यू निकल गई। तो अब an कितना आसानी से निकल जाएगा, निकालते हैं an को, यहाँ पे निकाल लेते हैं। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू हो गई है 5 माइनस 1 इंटू 8, 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, 2 प्लस 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 कितना हो गया 34, यानी हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 5 और an की वैल्यू हो जाएगी 34। देखिए इस पूरे में 15 क्वेश्चन है, यानी टारगेट के एग्जामिनेशन गाइड में AP का जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन लॉन्ग है, तो हम 11वां में पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे कि एक AP में a बराबर 8 है और an बराबर 62 है, nth टर्म 62 है और sn
10 है। तो n और a ज्ञात कीजिए। गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। a बराबर 8 फर्स्ट टर्म, an बराबर 62 और Sn बराबर 210 दिया गया है। देखिए n और a ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करने के लिए हम एक काम करते हैं, an से तो an ज्ञात होगा नहीं, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पूछेगा, तो d हमारे पास है नहीं। हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं ताकि हमें n मिल जाए। तो Sn का फॉर्मूला आप एक जानते हैं, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस l। l का मतलब an ही होता है, लास्ट टर्म या nth टर्म, तो a प्लस an हम लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Sn की वैल्यू है 210 बराबर n दिया हुआ है नहीं, a है 8 और an है 62। देखिए 210 इक्वल टू n/2 और 62 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 8 2 10 70 गुना 70, तो 2 3 जा 6 2 5 जा 10, 35 इंटू 2 5 2 जा 10 7, 35 इंटू 2 हो गया 70। तो देखिए 210 बराबर कितना हो जाएगा, 35n, तो n हो जाएगा 210/35। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। n की वैल्यू निकल गई। तो हमारे पास निकालने के लिए क्या करा है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पे n और a तो दिया गया ही है, लगता है क्वेश्चन कुछ गलत उतर गया है। n और a तो हमारे पास दिया गया ही है, तो हमें उसमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे आपको 11 नंबर में d निकालना है। a 8 है, an 62 है, Sn 210 है, तो आपको n और d निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है बुक वाले से गलती हो गई थी, d ज्ञात करना है आपको, d ज्ञात करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत ही आसान है, फॉर्मूला दिया हुआ ही है। देखिए क्या करेंगे, an से निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, a है 8 प्लस n मिल गया है 6 माइनस 1 इंटू डी, और an की वैल्यू कितनी है 62, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 5d इक्वल टू 62, 5d इक्वल टू 62 माइनस 8, 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा 54, तो 5d इक्वल टू 5d, अब d नहीं लिखते हैं, अब सीधा लिख देते हैं 54/5, 54/5, यानी d की वैल्यू हो जाएगी 54/5। अब इसको फेयर में अच्छे से लिख लीजिएगा, d की वैल्यू 54/5। देखिए अगला एपी क्या है, कि एक एपी में an बराबर 4 है और d इक्वल टू 2 है और Sn इक्वल टू -14 है, तो आपको n और a ज्ञात करना है। गिवन इन्फॉर्मेशन लिखिए, गिवन an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, Sn इक्वल टू -14, तो n क्वेश्चन मार्क a क्वेश्चन मार्क, n निकालना है, Sn से निकाल लेते हैं। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, तो देखिए n/2 कितना है, दिया हुआ नहीं है, Sn -14 दिया गया है, a कितना है, ओ a भी तो हमें निकालना ही है। तो देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तो हम an से ही निकालते हैं, an a प्लस n-1 इंटू डी, तो देखिए an कितना है 4, a दिया हुआ है नहीं और n भी दिया हुआ हमारे पास है नहीं। ऐसा लगता है कि दोनों का इक्वेशन बनेगा और दोनों इक्वेशन से हम किसी एक की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखिए n-1 d हो गया 2, ये हो गया 4, a प्लस 2n -2, तो ये क्या हो जाएगा
4 में से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 + 2 = a + 2n, तो a + 2n = 4, 2 कितना हो जाएगा 6। ये इक्वेशन हम a + 2n 1 मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन इधर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा -14n/2, a की वैल्यू है नहीं तो a + an 4, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे a है नहीं, लेकिन हम इक्वेशन 1 से a की वैल्यू यहाँ पे तो निकाले हैं। a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी अगर इसको और सॉल्व करें तो a = 6 - 2n, तो फ्रॉम 1 हम इस वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट कर देंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 a कितना हो जाएगा 6 - 2n। सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट, क्या मिलेगा हमें -14 = n/2, -14 n/2, a की वैल्यू आ गई है 6 - 2n + 4 = अब देखिए यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं। -14 = n/2, 6 और +4 कितना हो जाएगा 10 - 2n, बस वैसे ही गुना कर देंगे जो करते आ रहे हैं। -40 है, n को पहले इससे फिर n को इससे, n/2 × 10, माइनस है तो माइनस रहेगा, -n/2, यहाँ पे प्लस ही होगा क्योंकि n/2 में तो प्लस ही है, n/2 × -2n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, तो अब हमारे पास कितना बचा देखिए -14, 5 × n, और यहाँ पे माइनस का ध्यान रखना है, n × n और माइनस भी है तो -n²। अब हमारे पास आ गया 5n, हमारे पास आ गया है 5n, या फिर आप लिखें -n² + 5n, और -14 है, इस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा +14 = 0। अब यहाँ से हम माइनस का साइन अगर उड़ाना चाहे तो पूरे को एक काम करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n² - 5n - 14 = 0। क्रिया सेम प्रक्रिया करना है हमको, क्या करेंगे ऐसे डिजिट ढूंढिए जिनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा और जब उसका प्लस माइनस होगा तो 5 आएगा। 7 और 2 ऐसा ही एक है, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 7 × 2 को करेंगे तो 14 बचेगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा n² - 7n + 2n, क्या हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5, -14 = 0, n कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा n - 7 + 2 n - 7 = 0। अब देखिए अगर ये ऐसा हो गया तो हम तो n - 7 कॉमन आ गया, n - 7 n + 2 = 0, n - 7 n + 2 = 0, तो क्या हो जाएगा n = 7 और एक n को हो जाएगा -2। कैसे हो रहा है ये अब जानते हैं, इधर लेके आएंगे तो -2 = 0 है, n ऐसे देखिए n - 7 = 0 है तो n = क्या हो जाएगा 7। तो अभी आप जान चुके हैं कि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो n की वैल्यू होगी पॉजिटिव, तो n हमारा कितना आ गया, n क्वेश्चन मार्क में था, n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7, हमारे पास n आ गया है 7। अब क्या निकालना है, a निकालना है, तो a हम किसी से भी निकाल सकते हैं। देखिए Sn = n/2 a + an, यहीं से निकालते हैं हम। a अगर हमें निकालना है तो हम यहीं से क्यों नहीं निकाल देते हैं, a = 6 - 2n, देखिए a = 6 - 2n, यहाँ पे एकदम सॉल्व किया हुआ है तो क्या हो जाएगा 6 -
2 इंटू एन की वैल्यू आ गई है 7, तो ए इक्वल टू 6 माइनस 7 2 जा 14, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ से 13 14 6 6 2 8 बचेगा और एक माइनस का साइन आपके सामने उतर जाएगा, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी -8 और एन की वैल्यू आ जाएगी 7। अगला एपी देखते हैं कि एक एपी में ए बराबर 3 है और एन बराबर 8 है और सम उसका 192 दिया गया है, तो आप डी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए गिवन आप खुद से लिख लीजिएगा। एस एन का फॉर्मूला, एस एन ही दिया गया है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो क्या होगा, n 8 दिया गया है, a भी दिया गया है प्लस 8 - 1 इंटू डी और s की वैल्यू दी गई है 192, 2 4 जा 8 कितना हो जाएगा 4, 3 2 जा 6 प्लस 7d इक्वल टू 192। सॉल्व करना बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को पहले 6 से और 4 को 7d से, 4 6 जा 24 प्लस 7 4 जा 28d इक्वल टू 192। देखिए आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्या होगा 28d इक्वल टू 192 माइनस 24, 192 को माइनस कीजिए 24 से तो कितना आ जाएगा 168, यानी 28d इक्वल टू 168। तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 168/28, 168/28, तो 168 डिवाइडेड बाय 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व किया अगर 2 से ही सॉल्व करें तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 7 6 जा 42, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, आंसर होगा 6। ये है 14 क्वेश्चन है कि एक एपी में L बराबर 28, यानी लास्ट टर्म्थ nth टर्म्थ an, इसको लिख लेते हैं an 28 दिया गया है और s बराबर 144 है और कुल 9 पद है, तो इसमें a याद करना है। तो देखिए गिवन को लिख लेंगे, गिवन an यानी nth टर्म बराबर लास्ट टर्म बराबर 28, सम ऑफ द टर्म्स 144 दिया गया है और नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो निकालना क्या है a। एक आसान सा फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन या a प्लस ए एल, आप जो चाहे लिख सकते हैं। तो n कितना है 9/2, a दिया गया है नहीं, ए एन है 28 और ये है 144, ठीक है। 144 इक्वल टू 9/2 इंटू ए, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9/2 इंटू 28, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 144 इक्वल टू 9/2 ए प्लस 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 कितना हो जाएगा 126, ठीक है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे तो निकल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 144 बराबर 2, क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेगा तो बचेगा 1 9a प्लस यहाँ बचाएगा 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 126 से, तो क्या हो जाएगा 252। अब देखिए इसको इस तरफ पूरा सॉल्व कर लिए, तो अब 2 को इस तरफ लेके चले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 144 इंटू 2, 144 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 288 इक्वल टू 9a प्लस 252। अब क्या हो जाएगा 288 माइनस 252 इक्वल टू 9a। क्यों हो गया, क्योंकि 288 इधर है, इसको इधर लाएंगे सॉल्व करने के लिए, ये प्लस में है, साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, तो 288 को माइनस कीजिए 252 से, तो ये क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू 9a। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है और अब ये आ जाएगा डिवीजन में, 36/9, 9 4 जा 36, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। यहाँ पे जो a होगा
जो फर्स्ट टर्म है इस AP का वो है 4। अब आ गए हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP दिया गया है, तो इस AP का कितना पद लेंगे, कितना नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो 636 योग हमको प्राप्त होगा। कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। AP में A देखिए 9 दिया गया है, मतलब क्या फर्स्ट टर्म। D भी निकाल लेते हैं, D कितना हो जाएगा 17 माइनस 9। 17 माइनस 9 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 17 माइनस 9 8 मिल गया। सम भी दिया गया है, बस नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है 636, तो आपको n निकालना है। देखिए ऐसा हो गया हमारे पास। Sn दिया गया है, उसी से शुरुआत करते हैं। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है हमारे पास, दिया हुआ नहीं है। सम दिया हुआ है 636। 2a 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 कितना हुआ 636 इक्वल टू n/2 9 2 जा 18 प्लस। अब देखिए 8 को पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8n माइनस 8। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। 636 बराबर n/2 18 माइनस 8। 18 माइनस 8 कितना होगा 10 प्लस 8n। 636 इक्वल टू n/2 इंटू 10। पहले n/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n/2 इंटू 8n। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, कितना हो जाएगा 636 इक्वल टू 5n प्लस में है 4n स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 2n है, हमारे पास रेस्ट आ गया है 636 इक्वल टू 5n। अब हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं। एक फॉर्म इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो देखिए क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n में प्लस ही होगा। और 636 को जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 636 इक्वल टू 0। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बड़ा ही कठिन आ गया है। ये फैक्टराइजेशन तो लंबा जाएगा, तो इसको फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। आपके पास एक फॉर्मूला, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पढ़ा होगा चैप्टर 4 में, कि ऐसे निकालने के लिए, रूट निकालने के लिए रूट माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस 4a स्क्वायर का हम यूज़ करते हैं। n निकालने के लिए हम उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ऐसे ही होता है। अब देखिए माइनस बी के जगह पे क्या है 5 है, प्लस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 5 का स्क्वायर -4 फार्मूला में ही है, कहीं से आया नहीं है। ए के जगह पे हमारा क्या है, ए के जगह पे है हमारे 4 इंटू ए इंटू सी यानी 636 बाय 2 इंटू ए है तो 2 इंटू 4 है। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए -5 प्लस माइनस रूट ओवर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 जा 16 इंटू 636 क्या हो जाएगा 10176 बाय 8। अब देखिए 10176 प्लस 10176 यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए -4ac अगर ये है तो -4 तो आ गया, a भी हमने लिख लिया, लेकिन c के जगह पर जो हमारा ये -636 है
उसे तो रखना पड़ेगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो अब हम इसको क्या करेंगे, -5 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ देते हैं। 10176 प्लस 25 क्या हो जाएगा 10201। 10201 इसका रूट निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, निकालते हैं इसका रूट, क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस 101 का ये रूट है 101/8। देखिए यहाँ पे अब क्या आ गया हमारे पास, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो एक ये माइनस में आएगा, एक ये प्लस में आएगा, इसको लिख लेते हैं। अब उसकी जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये -5 प्लस माइनस 101/8, एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई -5 माइनस 101/8, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं प्लस माइनस नहीं होगा, ये सिर्फ प्लस होगा। 101 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा 96/8, और एक क्या हो जाएगा -106/8, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक की वैल्यू आ गई 12। और दूसरा को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि देखिए ये जो n है, n को हमने निकाला है, हम पहले ही बता चुके हैं कि वो निगेटिव में नहीं होगा, तो 106/8 को हम रिजेक्ट कर देंगे, इस रिजेक्टिंग निगेटिव टर्म लिख देंगे कि हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है, निगेटिव टर्म को रिजेक्ट कर दिया है। तो n कितना आ गया 12, तो इसका मतलब है कि देयर आर 12 टर्म्स, इसमें जो है 12 टर्म्स है, 12 पद अगर हम लेंगे तो तभी हमारा जो योग है वो 636 आएगा। दोस्तों इसका पूरा जितना भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।